ईशु तितली। ये एक बहुत ही अच्छी तितली है। इसका दिल बहुत साफ है। ये हर किसी का बहुत ख्याल रखती है। अरे मौसम तो आज बहुत सुहाना हो रहा है। एक काम करती हूँ, बाहर का चक्कर लगा कर आती हूँ, साथ ही अपनी सहेलियों से भी मिलाऊंगी। फिर ईशु तितली बाहर का चक्कर लगाने जाती है, पर थोड़ा आगे जाते ही उसे एक सूटकेस नजर आता है। अरे ये कितना सुंदर सूटकेस है। इसमें से कितनी प्यारी रोशनी निकल रही है। ऐसा सूटकेस तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। पता नहीं किसका होगा ये। कौन भूल गया इसे रास्ते में। ईशु तितली दिल की बहुत अच्छी और साफ थी। अरे कहीं इस सूटकेस में कीमती सामान ना हो और ये चोर लुटेरों के हाथ ना लग जाए। मैं एक काम करती हूँ, इस सूटकेस को अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। अगर कोई इस सूटकेस को ढूंढता हुआ मेरे पास आया तो उसे ये सूटकेस लौटा दूंगी। फिर ईशु तितली वो सूटकेस लेकर अपने घर चली जाती है। उसकी माँ भी पूछती है, ये सूटकेस किसका है और ईशु तितली क्यों लेकर आई है। अरे माँ, मैंने सोचा क्या पता ये किसी का कीमती सूटकेस हो और यूं ही पड़ा रहे तो कोई चोर ना ले जाए, इसलिए मैं खुद ही इसे उठा कर ले आई। माँ, कोई बेचारा अगर इस सूटकेस के बारे में पूछने आया तो हम उसकी चीज उसे लौटा देंगे। मैं सिर्फ इसीलिए लेकर आई हूँ। अरे मेरी बच्ची, फिर तो तूने बहुत अच्छा किया। ये सूटकेस हमारे पास अमानत है। जब इसका असल मालिक आएगा तब हम ये सूटकेस उसे लौटा देंगे। और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। ईशु तितली मजे से अपने घर में बैठी हुई थी। वो दिल की बहुत साफ थी। और फिर रात आ जाती है। रात में ईशु तितली और उसकी माँ सो जाते हैं, लेकिन सूटकेस रात होते ही बोलना शुरू कर देता है। अरे ये ईशु तितली कितनी अच्छी है। इसने कहा वो मुझे मेरे असली मालिक को लौटा देगी, जबकि इसे तो पता ही नहीं है मैं एक जादुई सूटकेस हूँ और मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। रात की वजह से सूटकेस की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है, जिसकी वजह से ईशु तितली और उसकी माँ जाग जाती हैं और जादुई सूटकेस के पास आ जाती हैं। अरे अरे माँ, ये सूटकेस बोल रहा था। मैंने खुद इसकी आवाज सुनी है। ये एक बोलने वाला सूटकेस है माँ। हाँ ईशु तितली, तुम घबराओ नहीं। मैं एक बोलने वाला जादुई सूटकेस हूँ और मैं सिर्फ दिल के साफ लोगों को दिखाई देता हूँ। ईशु तितली, तुम और तुम्हारी माँ दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को दिखाई दे रहा हूँ। ईशु तितली, मेरा जो पुराना मालिक था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो मर चुका है। उस मालिक का भाई बहुत लालची था। वो मुझे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए मैं वो घर छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब हमेशा तुम्हारे ही पास रहूँगा। ईशु तितली, मैं एक जादुई सूटकेस हूँ। तुम मुझसे जो कहोगी मैं वो अपने जादू से बना दूंगा। अरे वाह, एक जादुई सूटकेस। माँ देखो, अब हमारे पास एक जादुई सूटकेस होगा जो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अब हमारी कोई भी जरूरत अधूरी नहीं रहेगी। हम जो भी चाहे इस सूटकेस से मंगवा सकते हैं। फिर वो जादुई सूटकेस अपने जादू से ढेर सारे पैसे बना देता है और सोने के सिक्के बना देता है, ताकि ईशु तितली की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। कुछ ही समय में ईशु तितली के घर के हालात बहुत बदल गए थे। वो बहुत अमीर हो गई थी। अब तो उसने एक बहुत सुंदर गाड़ी भी खरीद ली थी। अरे जब से ये जादुई सूटकेस हमारे घर में आया है, हमारे तो हालात ही बदल गए हैं। हम तो बहुत खुशहाल हो गए हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी जीने लगे हैं। लालची मच्छर उनके घर के पास से ही गुजर रहे थे। वो ईशु तितली की सारी बातें सुन लेते हैं और जादुई सूटकेस को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। अरे राजू मच्छर, मेरे प्यारे पति, तुमने ईशु तितली की बातें सुनी? वो जो आजकल इतना अमीर बनी फिर रही है, सिर्फ और सिर्फ जादुई सूटकेस की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। मैं नहीं जानती राजू मच्छर, मुझे भी बहुत अमीर बनना है। रात को मेरे साथ चलना,
हम चलकर ईशु तितली का जादुई सूटकेस चुरा लेंगे और उस जादुई सूटकेस से कहेंगे हमें इस जंगल के महाराजा से भी ज्यादा अमीर बना दे। फिर हम दोनों इस पूरे जंगल पर हुक्मरानी करेंगे, अपना जोर चलाएंगे और सबको तंग करेंगे। अरे हाँ नीमो मच्छरी, मेरी प्यारी पत्नी, हम ऐसा ही करेंगे। ये दोनों पति पत्नी बहुत लालची और बुरे दिल के थे। ये दोनों हर किसी को बहुत तंग करते थे और फिर रात होने पर ये दोनों ईशु तितली का जादुई सूटकेस चोरी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन दोनों रास्ता भटक जाते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं और उस गुफा में कैद हो जाते हैं। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था इनके साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ जादुई सूटकेस कहता है, मैं सिर्फ अच्छे लोगों के पास ही जाता हूँ। लालची और बुरे लोग अगर मुझे चोरी करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मैं यूं ही सजा दूंगा। लालची मच्छरों को उनके किए की सजा मिल जाती है और ईशु तितली अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर तितली की बहुत अच्छी कहानियाँ लाते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।